मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 77 22 अप्रैल। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है विक्रांत शालिनी से बॉबी को थप्पड़ मारने के लिए बोलता है। पॉप ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह पुल से बाहर आकर बोलता है, अगर मुझे थप्पड़ मारा तो मैं जान ले लूंगा तेरी। और वह बोलता है कि मैं ये जो भी किया वह इसलिए क्योंकि यह शालिनी और इसकी दोस्त मन्नत दोनों मिलकर मुझ पर डोरे डालती थी, ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहनकर मेरे आगे पीछे घूमते रहती थी, क्योंकि मैं अमीर हूँ, मैं बॉबी सलूजा हूँ इसलिए। और जो कुछ भी हुआ उस रात को उसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, ये लड़की ही चाहती थी कि मैं ये सब करूं, बार बार करूं। मन्नत और शालिनी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। शालिनी बहुत रोने लगती है और बॉबी कैसा बोलते ही वह अचानक से बॉबी को एक थप्पड़ मार देती है। मन्नत शालिनी के कदमों में गिरे हुए बॉबी के पास बैठकर कहती है, यही तेरी असली औकात है, लड़कियों के पैरों तले तुझ जैसे राक्षस का यही हस्ल होना चाहिए। फिर शालिनी मन्नत से माफी मांगती है, कहती है मुझे माफ कर दो, तुम हमेशा मेरी मदद करना चाहती थी और मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इन सारे लोगों से डरती रही। मन्नत शालिनी को गले लगा कर कहती है, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम ये सब बिल्कुल मत सोचो, अब टेंशन की कोई बात नहीं, पुलिस आती ही होगी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वह बॉबी को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। रवीना और सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं। रोनी भी जाता है रोकने के लिए, पर विक्रांत उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अब तो सच का साथ दे दीजिए, आपको देना ही होगा। फिर पुलिस बॉबी को वहां से लेकर जाती है। बॉबी जाते हुए कहता है, भाई साहब एक सच मैं बताऊंगा और एक सच आपको भी बताना है। बॉबी के अरेस्ट होने के बाद अनु की होने वाली सास कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम अपने खानदान के नाम को नहीं डूबने दे सकते, हम आपके घर रिश्ता नहीं कर सकते। और अपने बेटे से कहती है, अंगूठी वापस करके सगाई तोड़ दो। और वह अपनी अंगूठी को खोलकर अनु को वापस कर देता है। अनु ये सब कुछ सुनकर बहुत दुखी होती है और बहुत रोने लगती है। विक्रांत उनको समझाता है कि तुम तो अनु को बहुत दिन से जानते हो, उसे प्यार करते हो, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो लड़का कहता है, देखिए प्यार अपनी जगह और यह सब कुछ अपनी जगह है। अनु की होने वाली सब बोलती है, देखो बेटा हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे फैमिली की भी रेपुटेशन है और हम आपके फैमिली के साथ अगर नाम जोड़ेंगे तो हमारा भी नाम बदनाम होगा, क्योंकि गुनहगार आपकी फैमिली में से ही एक है। विक्रांत उनको समझाता है कि आप अनु के कैरेक्टर को अनु के पापा के कैरेक्टर से जज नहीं कर सकते, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज ऐसा मत करिए। लेकिन वह कुछ भी नहीं समझती और कहती है, देखो मैं समझता हूँ पर आई एम सॉरी, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ, और वहां से चली जाती है। फिर रवीना को ये सब कुछ सुनने के बाद टेंशन में चक्कर आ जाता है और सारे लोग वहां से चले जाते हैं। विक्रांत शालिनी के पास आकर माफी मांगता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा परिवार और मैं खुद भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। शालिनी कहती है, नहीं सर आपकी कोई गलती नहीं। फिर वहां विक्रांत का मैनेजर आता है और कहता है, सर शालिनी को ऐसे कहीं जाने देना अभी खतरनाक होगा, मैं इनको कहीं किसी अच्छे होटल में रुकवा देता हूँ। इधर मन्नत शालिनी और उसका भाई तीनों प्यार से गले लगते हैं। शालिनी कहती है, मन्नत तुम सही कहती थी, विक्रांत सर सच में बाबा जी के बंदे हैं। और मन्नत विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। मन्नत भी वहां से जाने लगती है कि तभी विक्रांत पीछे घुटने के बल बैठकर मन्नत से माफी मांगता है। मन्नत जब पीछे मुड़कर देखती है तो वह कहती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं। विक्रांत हाथ जोड़कर कहता है, मन्नत मुझे माफ कर दो, तुम मुझे हर बार सच बताने की कोशिश करती रही, पर मैंने तुम्हें ही कहा कि तुम अपनी लिमिट में रहो, पर यह है कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था अंधेपन की। मैंने अपनी फैमिली का साथ दिया, मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई मेरी फैमिली में से कर सकता है। मन्नत कहती है, नहीं सर आप ऐसा मत बोलिए, और आपने कहाँ दिया साथ, आपको सच पता नहीं था, जब आपको पता चला तो आपने सच का साथ दिया, और आप बाबा जी के बंदे ही हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं शालिनी के लिए भी। आपने जो भी किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीतती है जब कोई अपना आपको धोखा देता है, पर प्लीज आप मत रोइए और आप ऐसे माफी मत मांगिए, आपकी कोई भी गलती नहीं थी। विक्रांत बहुत ज्यादा रोने लगता है और मन्नत के पैर पकड़ने लगता है और माफी मांगने लगता है। मन्नत विक्रांत के हाथ को रोकती है और विक्रांत को खड़े करके समझाती है कि नहीं सर आपकी कोई गलती नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन विक्रांत चुप नहीं होता और वह बस माफी मांगता ही रहता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर मन्नत विक्रांत को समझाते समझाते उसको शांत करने के लिए विक्रांत को गले लगा लेती है। फिर विक्रांत शांत हो जाता है और वहां पर एक बहुत अच्छा मानविक मोमेंट क्रिएट होता है और वह दोनों धीरे धीरे से अलग होते हैं।
और एक दूसरे की तरफ बहुत करीब आकर एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। दूसरी तरफ बाहर ऐश्वर्या, नीतू और मल्लिका कार में बैठने वाले होते हैं। मल्लिका ऐश्वर्या से कहती है, मॉम आप लोग चले जाओ, मैं विक्रांत का वेट करूंगी, उसे ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐश्वर्या हाँ बोल देती है। फिर मल्लिका के जाते हैं। ऐश्वर्या और नीतू बात करते हैं आपस में कि यह सब क्या हो गया, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ, अब वह लड़की फिर से मेरे बेटे के करीब आएगी। ऐश्वर्या कहती है, तुम टेंशन मत लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उस मन्नत को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। और मन में सोचती है, मन्नत मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से विक्रांत ने सबके सामने मुझसे पहली बार इतना रुडली बात किया। इधर विक्रांत और मन्नत दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं कि तभी वहां मल्लिका आ जाती है और मन्नत को आवाज लगाती है, फिर वह दोनों थोड़े दूर होते हैं। विक्रांत मन्नत से पूछता है, तुम ठीक हो? मन्नत विक्रांत से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मल्लिका को उन दोनों को इतना करीब देखकर अच्छा फील नहीं होता। फिर मल्लिका मन्नत के पास आती है और अच्छे बनने का ड्रामा करती है, इमोशनल ड्रामा करके रोने लगती है। वह कहती है, मन्नत आई एम रियली सॉरी, मैंने तेरा भरोसा नहीं किया, तुझे कितना कुछ सुना दिया। और मन्नत को गले लगा लेती है। मन्नत कहती है, नहीं मलिक तू ऐसा मत बोल, सबको गलतफहमी हो गई थी क्योंकि सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी। इधर विक्रांत के घर में सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गगन गुस्से में कहता है, अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, सच जानते हुए, और जरूर यह सब कुछ इस ऐश्वर्या का आइडिया होगा, यही ऐसे घटिया सोच रख सकती है। ऐश्वर्या गुस्से में कहती है कि अच्छा व्हाट यू मीन घटिया, मैंने ये सब कुछ फैमिली रेपुटेशन के लिए किया। रोनी समझाता है कि प्लीज आप लोग अब हमारी वजह से झगड़ा मत करो आपस में। फिर वहां रवीना रोते हुए आकर कहती है, मेरी अनु नहीं बचेगी, वह अपनी जान दे देगी, और यह सब कुछ इस विक्रांत की वजह से हुआ है। और गुस्से में वह बोलने ही वाली होती है कि पर किस हक से उसने ये सब कुछ किया, विक्रांत इस घर का है भी नहीं, वह तो असली वारिस है भी नहीं। लेकिन उससे पहले कि वह पूरी बात बोलती, नीतू उसे रोक लेती है और कहती है, रवीना एक दिन का समय दे दो, मैं विक्रांत को समझाऊंगी। ऐश्वर्या आधी बात सुनकर मन में ये सोचती है कि आखिर कौन सा राज है जो ये लोग छुपा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ बॉबी हवालात के अंदर बंद होता है। मन्नत और विक्रांत भी वही होते हैं और वहां पुनीत आता है। विक्रांत पुनीत की तरफ देखता है। मन्नत विक्रांत को समझाकर बोलती है कि देखिए पुनीत सर, पर प्लीज आप गुस्सा मत करिए, उनको कुछ मत बोलिए, आखिर बॉबी उनके पापा है, उन पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ। फिर विक्रांत कहता है, हाँ मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा, और पुनीत के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पुनीत बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और कहता है, विक्रांत कभी कभी सब कुछ गलत होने के बावजूद और यह रियलाइज होने के बाद भी साथ अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का ही देना पड़ता है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे के एपिसोड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स को दिखाया जाएगा, जहां विक्रांत मन्नत को मनाएगा, रोकेगा वगैरह, बहुत सारा चीज दिखाया जाएगा। जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।